मुसलमानों के खिलाफ नफरत और जहर भरा हुआ है। आज मैं बहुत ही अहम मसले पर बात कर रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज के जदीद भारत में मुसलमान सिर्फ अपना नाम, अपना लिबास, अपनी दाढ़ी टोपी या अपनी मस्जिद की वजह से जुल्म का शिकार हो रहा है? ये कोई किस्सा कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई और जिंदा हकीकत है। हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां मुसलमानों ने सदियों तक हुकूमत की और इल्म, तहजीब और सकाफत का चिराग जलाया, यानी शिक्षा, तहजीब और संस्कृति को पनपाया। जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत थी, तो उस वक्त इंसाफ का बोलबाला था। मगर आज जिधर देखिए, उधर लूट घसोट ही मची हुई है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में नजर उठा के देख लीजिए, हर तरफ आपको दरिंदे ही दरिंदे दिखेंगे, जुल्म ही जुल्म नजर आएंगे। आज खुलेआम लड़कियों का बलात्कार किया जा रहा है। हर दिन कोई ना कोई खबर सुनने को आ ही जाता है कि फलां जगह पर फलां लड़की के साथ दरिंदों ने रेप किया और उसे बेरहमी से कत्ल कर डाला। आज तक किसी भी रेपिस्ट को कोई सजा नहीं मिली और आज तक ना ही किसी रेपिस्ट को फांसी दी गई। अगर आज भी हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत होती, तो इस तरह यहां की बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती। अगर कोई किसी एक लड़की के साथ भी रेप की घटना को अंजाम देता और उसे इस्लामी कानून के तहत सजा दी जाती, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि किसी की बेटी को गलत निगाह से देखे भी। मगर अफसोस, अभी तो हिंदुस्तान का यह हाल हो गया है कि रेपिस्ट की गिरफ्तारी के लिए भी रैली निकालनी पड़ती है। इंसाफ का लेबल इतना नीचे गिर गया है, अगर किसी को सजा मिली भी तो सिर्फ 1 या 2 दिन जेल में रखकर छोड़ दिया जाता है। और अगर किसी दरिंदे ने किसी मुसलमान औरत के साथ रेप किया हो, तो बजाप्ता उस रेपिस्ट को बचाने के लिए उसके पक्ष में एक खास तबका रैली निकालती है। और आखिर में हिंदुस्तान की जालिम सरकार उन लोगों की मांग को मानते हुए रेपिस्ट को बाइज्जत बरी करवाती है। और यही तक नहीं, जब वो रेपिस्ट जेल से बाहर आता है, तो उसे किसी खास तबके के लोग फूल और माला से स्वागत करते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनके दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और जहर भरा हुआ होता है, जो मुसलमानों के साथ मोब लिंचिंग की घटना को सर अंजाम देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इतनी दरिंदगी करने के बावजूद कोई कैसे सजा से बच जाता है? यह भी तज्जुब की बात है। आपने कभी गौर किया? आज आप नजर उठा के देख लीजिए, आपको अक्सर रेपिस्ट किसी बड़े पोस्ट पर तैनात मिलेंगे। जिन्हें सलाखों के पीछे होनी चाहिए, वो बड़े बड़े पोस्ट संभाल रहे हैं। कोई मिनिस्टर बन जाता है, तो कोई विधायक, तो कोई सांसद। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि उसके जुर्म को छुपाया जा सके। मगर शर्त बस इतनी है कि वो शख्स मुसलमानों का दुश्मन हो और मुसलमानों के खिलाफ दिन रात जहर उगलता हो, मुसलमानों को मारने काटने की बात करता हो। आखिर आज उसी भारत में मुसलमानों का जीना मुश्किल क्यों हो गया है, जहां सदियों तक मुसलमानों की हुकूमत रही है, और वो भी ऐसी हुकूमत जहां इंसाफ का बोलबाला हो। आज जगह जगह पर मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मुसलमानों को देश का गद्दार कहा जा रहा है। अगर हम अपने वतन के खातिर शहीद भी हो रहे हैं, तो हमें आतंकवादियों का भाई और बहन कहा जा रहा है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? मुसलमानों को कभी गाय के नाम पर पीटा जाता है, कभी मस्जिद के नाम पर गालियां दी जाती है, कभी अजान पर रोक लगाई जाती है, तो कभी दाढ़ी, टोपी और हिजाब पर सवाल उठाए जाते हैं। यहां तक कि स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे मुस्लिम बच्चों को पाकिस्तानी कहकर चिढ़ाया जाता है। कारोबार सिर्फ इसलिए बंद करवा दिया जाता है कि कारोबार का मालिक मुसलमान है। क्या यही है इंसाफ? क्या यही है धर्मनिरपेक्ष भारत? क्या हमारे बुजुर्गों ने इसी दिन के लिए, इस देश की आजादी के लिए अपने खून बहाए थे? क्या ऐसे ही हिंदुस्तान के लिए हमारे हजारों उलमा ने शहादत दी थी? जरा सोचिए और खुद फैसला कीजिए। हिंदुस्तान की जालिम हुकूमत जब भी चाहती है, मुसलमानों के खिलाफ कोई भी बिल संसद में पास करवा लेती है, अपनी बहुमत यानी मेजॉरिटी की वजह से, चाहे मुसलमान उस बिल की कितनी भी मुखालिफत क्यों ना कर ले। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ आए दिन मोब लिंचिंग की घटना होती रहती है।
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुलेआम गुस्ताखी की जाती है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कानून नहीं। उन गुस्ताखों को कोई सजा भी नहीं दी जाती, बल्कि और उन लोगों को सुरक्षा दी जाती है और उन गुस्ताखों का हौसला बढ़ाया जाता है जिन लोगों को जेल में होनी चाहिए थी और फांसी जैसी सजा होनी चाहिए थी। ये मुसलमानों के साथ ना इंसाफी और जुल्म, नहीं तो और क्या है। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। भगवा गुंडों ने पूरे हिंदुस्तान में आतंक मचा रखा है। आए दिन दंगे की घटना होते रहती है, चाहे गुजरात का दंगा हो, चाहे कश्मीर का दंगा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का दंगा हो, चाहे वो दिल्ली दंगा हो। हर दंगे में मुसलमानों पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी जाती है और ये सब पुलिस फोर्स के सामने होती है और पुलिस फोर्स मूक दर्शक बने रहते हैं और मुसलमानों की बर्बादी का तमाशा देखते रहते हैं। और अब तो गाय के नाम पर भी मुसलमानों को जगह जगह पर मारा और पीटा जा रहा है। और इतना पर ही बस नहीं, आज तो मुस्लिम लड़कियों को हिजाब और बुर्के पहनने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। स्कूल में पढ़ने वाली मुस्लिम बच्चियों को सिर्फ इसलिए स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि वो बुर्का पहनकर स्कूल आती है। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? जालिमों, अल्लाह का पकड़ बड़ा सख्त है। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की दुआ से डरो क्योंकि उसके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। याद रखो, जुल्म कभी कायम नहीं रहता, लेकिन मजलूम की आह आसमान तक जाती है। मेरे मुसलमान भाइयों, अब हमें चुप नहीं रहना है। हमें हर जुल्म का मुकाबला करना है, क्योंकि जुल्म सहने वाला भी जुल्म करने वालों के जैसा है। इसलिए अपने ताकत के मुताबिक उन जालिमों का मुकाबला करें, लेकिन सिर्फ तलवार और बम से नहीं। मगर हां, अगर कोई बेवजह हमारे साथ ज्यादती करे तो चुपचाप जुल्म सहना भी नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से दो। मगर इसके लिए हमें सबसे पहले अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता करने की जरूरत है, क्योंकि बिना एजुकेशन के हम इस जालिम हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इल्म की ताकत तलवार से भी ज्यादा धारदार होती है, इसलिए कि अगर हमारे अपने कानून की पढ़ाई करके वकील और जज बनेंगे, तो जब भी हमारे शरीयत के ऊपर उंगली उठाई जाएगी, तो एक मुस्लिम वकील इन मसलों पर कानूनी और इल्मी तरीके से बात करके शरीयत की हिफाजत कर सकता है। मगर शर्त है, इल्म सिर्फ दुनियावी ना हो, बल्कि दीनी और दुनियावी दोनों साथ में हो। हमें अपने बच्चों को दोनों तालीम देनी होगी। इसके साथ मीडिया में भी हमारी भागीदारी होनी जरूरी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है। इसके बिना हम लोगों तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते और दूसरे लोगों तक सच नहीं पहुंच सकता। इसलिए मीडिया में हमारी भागीदारी बहुत जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज दज्जाली मीडिया ने पूरे हिंदुस्तान में नफरत का माहौल बना रखा है। चारों तरफ सिर्फ गंदगी फैलाई जा रही है। इस वक्त हमें सब्र करना है और कानून के दायरे में रहकर आवाज उठानी है, क्योंकि दज्जाली मीडिया हर वक्त हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें देश का गद्दार और आतंकवादी साबित करने में। अगर आप भी जुल्म के खिलाफ है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर एक तक सच्चाई पहुंच सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया।